अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान का बयान है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम। कुरान कहता है कि तुम मुझसे दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। यह अल्लाह का फरमान है और अल्लाह ये हुक्म देता है कि तुम दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं का कबूल करने वाला हूँ। उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो कि मैं तुम्हारी दुआओं का इस्तिजाबत करने वाला हूँ और कबूल करने वाला हूँ। और दुआ के लिए ये लिखा है रिवायतों में है, अद्दुआओ सिलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का सिलाह है, मोमिन का असलहा है, मोमिन का हथियार है। मोमिन किसी और चीज़ पर भरोसा नहीं करता, सिर्फ दुआ पर भरोसा करता है। और चूँकि वो दुआ पर भरोसा करता है, लिहाजा अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है और अल्लाह उसे किसी ज़हमत में और हरज मरज में मुब्तला नहीं होने देता। दुआ मोमिन का हथियार है। अस्सलाहो दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। नहीं, औलिया अल्लाह की सिपर है, अल्लाह के जो वली हैं उनकी सिपर है। यानी और अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त के जो अल्लाह के लिए ज़िंदा रहते हैं, वो सिपर के तौर पर जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं वो दुआ है, और हथियार के तौर पर भी जिसे इस्तेमाल करते हैं वो दुआ है। तो दुआ में ये खुसूसियत है कि दुआ असलहा भी बन जाती है और दुआ असलहे के साथ साथ सिपर भी बन जाती है। मासूम ने फरमाया कि दुआ अगर मांगना हो तो दुआ मांगने का एक ख़ास तरीक़ा है, और वो ख़ास तरीक़ा ऐसा कि जो मकबूल ख़ास व आम हो और अल्लाह के यहाँ भी मकबूल हो। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम दुआ मांगो, तुम दुआ करो और चाहते हो कि तुम्हारी दुआ मुस्तजाब हो जाए, कबूल हो जाए, तो दुआ मांगो। लेकिन ये ख़ास ख्याल रखना कि जो दुआ मांग रहे हो उसके पहले भी दुरूद पढ़ो और उसके आखिर में भी दुरूद पढ़ो। अव्वल व आखिर दुरूद पढ़ो, बीच में दुआ को रखो। यानी अव्वल 5 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा, 12 मरतबा, 70 मरतबा, 100 मरतबा, जितनी मरतबा आप चाहें अव्वल दुरूद पढ़ें और जितनी मरतबा चाहें आप आखिर दुरूद पढ़ें। बाज़ दुआओं की शर्त होती है कि इसमें जितनी मरतबा शुरू में पढ़ा उतनी मरतबा आखिर में पढ़ें, मगर कोई ज़रूरी नहीं है। आप जितनी मरतबा शुरू में पढ़ाएँ आखिर में भी दुरूद पढ़ें। पहले यानी आगाज़ में और अंजाम में, दोनों में दुरूद पढ़ें। और जब पहला दुरूद पढ़ चुके हैं तो बीच में दुआ मांगें और दुआ के बाद फिर दुरूद पढ़ें। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ऐसी दुआ मुस्तजाब होती है और खुदा उसे कबूल फरमाता है। और फिर दलील में एक बात इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि दुरूद मकबूल परवरदिगार है, अल्लाह दुरूद को कबूल फरमाता है। तो ये इमाम फरमाते हैं कि फिर ये कैसे हो सकता है कि किसी चीज़ के अव्वल व आखिर को कबूल कर लिया जाए और दरमियान को रद्द कर दिया जाए। ये मुमकिन नहीं है, ये अक़लन मुहाल है कि अल्लाह अव्वल व आखिर को कबूल करे और बीच में जो मांगा जा रहा है उसे कबूल न करे। इंसान जब दुआ करे तो अव्वल व आखिर दुरूद पढ़े। अच्छा, दुरूद एक वो दुरूद है जो हम और आप पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और एक वो दुरूद है जिसे दुरूद इब्राहीमी कहते हैं। अगर कोई दुरूद इब्राहीमी भी पढ़ रहा है तब भी वो इसी ज़ुमरे में है, इसलिए कि दुरूद इब्राहीमी भी पूरा हो जाता है मोहम्मद और आल पर। और उसके बाद कमा सल्लैता, तो वो तो एक तशबीह है, एक मिसाल है, जैसे जनाब इब्राहीम पर दुरूद पढ़ा था वैसे दुरूद पढ़। तो इंसान को चाहिए कि अव्वल व आखिर दुरूद पढ़े और बीच में अपनी दुआ को रखे। इंशाअल्लाह दुआ उसकी मकबूल परवरदिगार होगी और बाब इजाबत से टकराएगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।